सियासत का हर सफर आसान नहीं होता, हर कदम पर इम्तिहान नहीं होता। जो दिल से करे जनता की खिदमत, उसे हार कर भी नुकसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ। आप देखना शुरू कर दिया है सीधी बात नेताओं के साथ। आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनको किसी खासा पहचान की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो विकास के नाम पर जाने जाते हैं, जो वर्तमान में एक पंचायत के मुखिया हैं। जी हाँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, सनौली पंचायत के मुखिया हैं, जो पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज कोष के द्वारा, जो अपने आवाज़ को बेबाकी से रखते हैं। वर्तमान में वो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनौली के मुखिया जनाब मरगूब भाई के बारे में। मरगूब भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नए शो में। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस सुदूर इलाका में आके और चुनाव के इस माहौल में जी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल की तरफ जाएंगे हम लोग। आप अपने बारे में बताइए, अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताइए। देखिए, मैं जब पढ़ाई करने के बाद मेरे वालिद साहब जो है मुझे एडमिशन कराया मदरसे में, मदरसे की भी तालीम पाई। उसके बाद मदरसे के तालीम के बाद मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैं बचपन से जी मेरे वालिद साहब 18 साल के बाद से ही मुझे घर में रख लिया और मेरी लत जनता का सेवा करने का शुरू से हो गया। बिल्कुल। इसको देखते हुए एक संस्था थी जमीयत उलमा, है एक संस्था जमीयत उलमा हिंद, जी पूरे ऑल इंडिया में पीड़ितों के लिए काम करती है। जी उसका जिला का उपाध्यक्ष बनाया, नायब सदर बनाया। बिल्कुल। उसमें रहते हुए मैं समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया, आपदा में काम किया। उसके बाद हमारे पंचायत के लोगों ने मुझे कहा कि आप सरपंच का चुनाव लड़िए, और शुरू से कार्य कर रहा था समाज सेवा। जी तो सरपंच का चुनाव लड़ा और जीता भी सरपंच का चुनाव जीतने के बाद पंचायत में न्याय का काम किया। लोगों के साथ जो सरपंच का दायित्व होता है, बिल्कुल, उसको बखूबी निभाने के बाद मेरे पंचायत के हर वर्ग के लोग मुझे कहा कि आप सरपंच से हट के आप मुखिया का चुनाव लड़िए। एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि उस पंचायत से हम मुखिया बने हैं जी जो हमारी आबादी 17% है, मुस्लिम की आबादी जी, और हमारे पूरे पंचायत में जो है 86-87% मुस्लिम है, 84% से कम नहीं है, ये हिंदू भाई हैं। जी जी, उन्होंने हमको कहा कि आप मुखिया के चुनाव लड़िए और हम लोग फुल समर्थन करेंगे। बिल्कुल। और एक बात बता देता हूँ, सरपंच जब रहे तो अपने प्रखंड में सभी सरपंच का ये हुआ कि आप सरपंच संघ के अध्यक्ष रहिए। मुझे बनाया गया उन लोगों के द्वारा जी। और ब्लॉक में सबसे कम एज के सरपंच उस समय जाने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, युवा। जी, युवा में से थे। और जिम्मेदारी दिया, सभी सरपंच ब्लॉक के मिल गए। उसके बाद मुखिया का चुनाव जब आया तो मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, और स्वयं हम नहीं लड़े बल्कि पूरी समाज की जनता लड़ रही थी मेरे लिए, हर वर्ग की जनता। बिल्कुल। मेरी जीत नहीं हुई, मेरी जनता की जीत हुई। आज मुखिया के रूप में मेरी जनता देख रही है, वो अपने आप को महसूस कर रही है कि हम खुद मुखिया हैं। चूँकि जिस समय जिस वक्त उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, किसी परिस्थिति में हो, हम उनके साने वसाने खड़े रहते हैं, उसके हर दुख दर्द में काम आते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद पार्टी स्तर पे मैं सरपंच था। उस समय हमारे जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव हुआ करते थे। जी। मुझे बुलाकर प्रखंड सचिव बनाया राष्ट्रीय जनता दल के। जी। उसके बाद
मुखिया बनने के बाद मुझे अवसर मिला कि ज़िला में मुझे पंचायती राज प्रकोष्ठ का ज़िला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बनाया गया और अभी मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ अपने पार्टी की मजबूती के लिए। बस यही मेरा सफ़र है। अभी वर्तमान मुखिया हैं जी, आप वर्तमान अभी मुखिया हैं जी। और आप दावेदारी पेश कर रहे हैं नाथनगर विधानसभा से विधायक। जो मेरे पंचायत के हर वर्ग के लोग जी मुखिया बनाने का काम किया, जी उन्हीं का कहना हुआ। और जो ज़िला में मेरे ज़िला अध्यक्ष रहते हुए जो हर जगह कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच रहने का, उनको सही सलाह देने का काम जो करते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि आप जैसे युवाओं का विधायक में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आते हैं, जैसे पंचायत का आपने विकास किया जी, तो विधानसभा का विकास आपके विधायक रहते हुए हो सकता है। आप एक बार राष्ट्रीय जनता दल से आप अपने लिए मांग कीजिए। और सबसे पहली बात कि हम ये बता देना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में जितना भी कार्य करता है और जितना भी प्रभारी लोग हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, इस बार माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये संकल्प लिए हम लोग, आहत किए हैं कि उनको बना करके ही रहेंगे, चाहे जिस परिस्थिति में है। और लोगों से हम ये कहते भी हैं, अरे मौका तो कई एक को दिए हैं, एक मौका सिर्फ 5 साल के लिए दीजिए। मेरे नेता तेजस्वी यादव उस वादे पे खरे उतरेंगे। युवा का वादा पूरा करते हैं युवा, और पूरे हर वर्ग के लोग उत्साह भी हैं। और जिनसे मिलते हैं, जो हमेशा हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जो हमेशा जदयू और बीजेपी को वोट करती थी, उन लोगों से भी मिलते हैं जी। तो बोलते हैं नहीं, इस बार बदलाव होगा। हम लोग करते थे वोट, लेकिन इस बार जो है आपके नेता को वोट देंगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि नाथनगर में विकास पर आप काम करेंगे, नाथनगर विधानसभा में जी। तो कुछ सवाल विकास पर भी कर लेते हैं कि जिस तरीके से आप क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, तो आपको कौन ऐसी समस्या लगी जो सबसे बड़ी हो इस नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में? जो सभी जनता से जुड़ी हुई एक समस्या सिर्फ मेरे नाथनगर ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे बिहार में जी, ये आज की वर्तमान सरकार जो है, ये जनता की सरकार नहीं है। बिल्कुल, ये अफसरशाही राज है। आज एक मुखिया होने के नाते किसी काम के लिए, किसी पब्लिक का, किसी जनता का काम के लिए अगर कॉल किया जाता है या जाते हैं जी, तो उनका बिना चढ़ावा लिए कोई काम नहीं होता है। ये आपको भी अवगत होगा, आपको मालूम होगा। बिल्कुल, कोई छोटा से छोटा काम भी हो, उनके लिए बिना लिए कोई काम नहीं होता है। मान के चलिए ऑनलाइन आप म्यूटेशन के लिए आप दे दीजिए, आपका सारा पेपर मौजूद रहेगा, लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार नहीं, 4 बार कीजिए, चारों बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब तक उनको पैसा नहीं मिलता है तब तक उसका कार्य नहीं होता है। ये है, और ये सभी जनता इससे पीड़ित है जी। मतलब कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार जी, भ्रष्टाचार पर पहले आप काम करेंगे जी। ये आपकी बड़ी समस्या लगती है विधानसभा में। इतना तो हम कह सकते हैं कि हम क्या, हमारे नेताजी भी वादा किए हैं भ्रष्टाचार से मुक्त पूरे बिहार को बनाने का संकल्प लिए हैं, और वो संकल्प राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ता के अंदर बसा है। जो भी नेताजी हमारे जी, जो भी वादा करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हम लोगों के लिए तक पहुंचता है, और उस पर हम लोग काम करते हैं और काम करने का प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया भ्रष्टाचार के बारे में, और भी कुछ समस्या है। जैसे अगर हम लोग भ्रमण करते हैं, आप भी करते हैं, हमने भी किया है, तो उसमें दिखता है कि कुछ एक होना चाहिए ना, इस जगदीशपुर प्रखंड हो या फिर नाथनगर विधानसभा का जो भी एरिया हो, उसमें एक महिला कॉलेज होना चाहिए, एक इंटर लेवल का कॉलेज होना चाहिए जो पूरे जो जिला में है उस तरीके के यहाँ भी होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। क्योंकि ये सवाल करने का मेरा मकसद यही था कि आपके ही नेता यहाँ के विधायक हैं, उसके रहने के बावजूद भी 5 साल उन्होंने अपना राज किया है, उसके बाद भी यहाँ पर इस सब समस्या पर हम बात कर रहे हैं। मतलब कुछ कमी रह गया इसके बाद, उसको किस तरीके से फुलफिल करें? जी, अगर निश्चित है कि मेरी सरकार बनेगी इस बार जी। आप देखिएगा, मेरे नेताजी जो बिहार के क्या कहते हैं मंत्री रहे जी, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनके रहते हुए जो कार्य बिहार में हुआ है जी जी, वो शायद आने वाली
गुजरी हुई पल में कोई नेता नहीं कर सके, न कोई सरकार कर सकी है। और निश्चित सरकार मेरी बनने पर मैं अपनी सरकार से मांग करूंगा कि हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जी एक गर्ल कॉलेज के रूप में बनना चाहिए, बिल्कुल। जो शिक्षा प्राप्त हमारी बहनें कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग में आपका, अगर आपकी सरकार बनती है या फिर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो अपने क्षेत्र में, खास करके नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, आप स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? स्वास्थ्य के लिए हम चाहेंगे कि हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, बिल्कुल। जो कि गरीब को कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े जी। और सही उपचार हो सके, उनका सही इलाज हो सके और सरकारी इलाज हो सके, ताकि आज वो गरीब हमारे क्षेत्र में, बल्कि पूरे बिहार में वो दुर्गति पुरा दिया है 20 साल की सरकार ने। वो महंगाई और बेरोजगारी इतना चरम पर है कि एक बार कोई डॉक्टर के यहाँ चला जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, तो उनका समझ लीजिए कि वो हालत हो जाती है डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद, वो हम नहीं कह सकते हैं। वो हम पीड़ित लोगों के मिलते हैं जो कि एक बार डॉक्टर के यहाँ जाने पर 30 से 40 हज़ार खर्च करके आना पड़ता है। और हम सरकार से मांग करेंगे, जब मेरी सरकार रहेगी, कि हर पंचायत में वो सुविधा उपलब्ध कराइए जो हमारी गरीब जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लूट खसोट से बचने का एक जरिया बन सके। उसके लिए मैं हर पंचायत में मांग करूंगा अपनी सरकार बनने पर कि हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने, ताकि गरीब का इलाज हो सके। जी, खास तौर से पूरे बिहार में पलायन की स्थिति बनी हुई है। और खास तौर से बात करें अपने क्षेत्र की, तो मुस्लिम बहुल इलाका होता है अपने क्षेत्र में। इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर जाकर कमाना चाहते हैं या कमा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बिहार से। क्या कमी रह गई इस क्षेत्र में जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में, जो आप सरकार बनेगी आपकी, क्या आप जीतेंगे? तो बताइए इसके बारे में। मेरी सरकार बनने पर जी, केंद्र में सरकार बनी रहेगी तो उनसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने का काम हमारे नेताजी करेंगे। जी, और हम नारा है पलायन मुक्त बिहार बनाने का हमारे नेताजी का। जी, और उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में लॉन्च होगी और हमारे युवा भाइयों को बिहार में रोजगार का अवसर मिलेगा। एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि अपना भागलपुर जो है, भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। जिस तरीके से चंपानगर हो, नाथनगर हो, इस एरिया में बुनकरों की स्थिति आजकल आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से डाउन होती जा रही है। तो बुनकर के लिए आपका क्या इसमें योजना है जो उसको ऊपर ला सके, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध है सिल्क का उद्योग। उसको, वो जो अपना खोते जा रही है अपना धरोहर, उसको किस तरीके से ऊपर करेंगे? आपके पास इसकी क्या योजना है? देखिए, मेरे पास वो योजना नहीं, इसका विकल्प हम उनसे मिलेंगे। बुनकर के जो समाज के जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जी, उनसे मिलेंगे। उनकी जो भी समस्या होगी बुनकर समाज की, जी, नेताजी से कह के उनके लिए उत्थान का काम करेंगे। अपने जिला का नाम पूरे विश्व में बढ़ाने का बुनकर समाज के द्वारा करवाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि नाथनगर विधानसभा में जो आपको टिकट कंफर्म किया जाएगा, मेरा सवाल ये था कि अगर आप भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम नेताओं में जहां तक बात की जाए तो रबिया खातून जी भी दावेदारी पेश कर रही हैं जो मुस्लिम हैं, और आपके जेड हसन जी भी इस जो अधिकारी रह चुके हैं वो भी इस फील्ड में अपने आप को दावेदारी पेश कर रहे हैं। सलाउद्दीन साहब जो उप मेयर हैं वो भी इस पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। और बीच में अभी खबर आ रही है कि अबू कैसर जी भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उस चीज को, उस सभी के को छोड़ करके आपको टिकट क्यों देगी जनता? तो देखिए, पूरे बिहार में जी, पूरे बिहार की बात करते हैं, पूरे बिहार में सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को, मुस्लिम चेहरा को, जी, राष्ट्रीय जनता दल के सीट को डैमेज करने के लिए 50% सीट पर जो है प्रत्याशी बना के मुस्लिम को वोट को डिवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा भेजी जाएगी और नियुक्त की जाएगी। जी, चाहे अफसर के रूप में हो, चाहे नेता के रूप में हो, ऐसे ऐसे लोगों को हर विधानसभा में जी 50% विधानसभा में भेजने का काम करेगी, ताकि राष्ट्रीय जनता दल के सीट को कमजोर करने का काम वो करे।
रही बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो मौसम सीजन पे आते हैं। सीजन चुनाव का हुआ, जी। एक साल से वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं, प्रचार प्रसार स्टार्ट कर देते हैं, बस हमें टिकट मिलने वाली है, हमें आरजेडी टिकट दे रही है। अरे राष्ट्रीय जनता दल के जो वर्कर हैं, जो शुरू से लगे हुए हैं, जी उसमें से अगर किसी को पार्टी ने टिकट दे देती है तो कोई बगावत नहीं, वो जीत कर भी आएंगे। और ऐसा नहीं कि आसमान से उतर गए सीजन मौसम पे और सीजन पे और उनको टिकट दे देगी। ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं करेगी। बिल्कुल, कुल मिला के बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सेवा देखना चाहती है कि जी पार्टी में रह करके जनता की और पार्टी की जो सेवा कर रही है जी उसके तहत टिकट की बंटवारा की जाएगी। सही बात है। जी। बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी कार्यकर्ता को अगर टिकट पार्टी के स्तर से मिलता है तो जी। सभी लोग सभी को समर्थन करेगी, जिसको भी टिकट मिल जाएगी उनके साथ रहेगी। जी बिल्कुल। जहाँ तक जेड हसन सर के बारे में बात की जाए तो वो आरजेडी में आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सदस्यता जो है वो ग्रहण नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सदस्यता नहीं लेते हैं तो निर्दलीय से लड़ेंगे। तो वो जो है वो आपके सामने किस तरह की चुनौती लाएंगे? तो सिर्फ यही नाथनगर विधानसभा नहीं, हम बोले ना बिहार में 50% ऐसा सीट होगा जी जो सरकार के कैंडिडेट रहेंगे राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करने के लिए। ये सीधा ये मेरी सोच है, मेरी सोच है नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं जी जिला में, उनका ये सोच जो आपको अवगत करा रहे हैं कि ऐसा पूरे बिहार में 50% ऐसा सीट होगा जहाँ सरकार के द्वारा लीडर बना करके भेजने का काम करेगी राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज करने के लिए। चलिए, और जिस तरीके से आप अपने पंचायत सनौली पंचायत में जिस तरीके से विकास के नाम पर आप वायरल है, फेमस हैं, नेता विकास के तौर पर मुखिया में जो फेमस हैं, तो कौन ऐसा कार्य है जो आप अपने पंचायत में ऐसा करे हैं जिसको आप पूरे विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे? कौन है, कोई एक ऐसा कार्य बताइए। जानते हैं हम जिस गांव से रहते हैं जी हम जब बचपन से होश संभाला, बिल्कुल, तो मेरे पंचायत में 3 गो नदी है, बड़ी बड़ी नदी। जी हम खुद अपना गांव आने के समय में पानी के दिन में चंदा करके गांव और समाज से मिल करके बांस का पुल बना करके टपा करते थे उनसे। जी और हमारे पंचायत के हर गांव, भरोकर हो गया, बढ़िया हो गया, ये सब सारे लोग पीड़ित थे कि चचरी का पुल, बांस के चचरी का पुल बना करके हम लोग टपने का काम करते थे। तो हमने कई आप जैसे मीडिया बंधुओं को बुला करके हाईलाइटेड कराया, सरकार तक वो आवाज़ पहुंचाने का काम किया। जी हमने कई बार नदी में नाव चलवाने का काम किया, जब बांस का पुल नहीं बन पाता था जी तो हमने सरकार से मांग करके जो है नाव चलवाने का काम किया। उसके बाद आप लोगों के द्वारा सरकार के कान तक आवाज़ पहुंची जी तो पुल का काम करवाया गया। उसके बाद जगह जगह जो भी जन समस्याएं हैं पंचायत में, उस समस्या को दूर करने का कोशिश किया। स्कूल का विधि व्यवस्था सुधारने का काम किया। मेरे पंचायत में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। जी मैं सप्ताह में भ्रमण करता हूँ उप स्वास्थ्य केंद्र में जी कि कहीं बंद तो नहीं, कोई दवाई की कमी तो नहीं है जनता को। तो देखते हैं, उनसे पूछते हैं, जो भी कमी होती है उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो इन्हीं काम को आप विधानसभा के रूप में भी लाने की कोशिश करेंगे? जी विधानसभा में अगर मैं जनता से यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं जी कि अगर मुझे टिकट दे देती है, मेरे ऊपर विश्वास करती है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, अगर मुझ पर भरोसा करती है और टिकट दे देती है, मैं जनता से अपील करता हूँ, एक मौका आप इस भाई को दीजिए। बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए शाने बसाने खड़े रहेंगे और दुख दर्द में आपको अपना भाई सामने मिलेगा और कोई भी जन समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नई पार्टी अभी उभर करके सामने आई है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज। वो पलायन को रोकने की बात करती है, बिहार को बदलने की बात करती है, नई व्यवस्था बनाने की बात करती है। उसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में तो जानते हैं, ये पूरे ऑल इंडिया नहीं, वो उनका वाइट सुने थे कि अमेरिका में वो चुनाव लड़ाते हैं, तो समझ सकते हैं वो चुनाव जितवाने
और हराने और जितवाने का ठेका लेती थी। जी बिहार एक ऐसा राज्य है, उनका यहाँ कोई विकल्प नहीं चला। उनका विकल्प नहीं चलने के बाद उनको एक पार्टी के रूप धारण लेकर के वो विकल्प को पूरा करने के लिए बिहार में वो बीजेपी द्वारा भेजी गई है। आज हर वर्ग में युवा लोगों को साल 2 साल से 40,000 से 45,000 वेतन दे करके समाज में घुमा रही है। वो पैसा कहाँ से आ रहा? प्रशांत किशोर जी के पास क्या पैसे का पेड़ है, दरख्त है क्या? ये साफ जाहिर है ये बीजेपी के लिए काम कर रही है और हर वर्ग के लोग जान रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में मुश्किल से हमको लगता है 0% वो बिहार में रहेगी, एक भी सीट नहीं ला पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में घूमते हैं ना प्रशांत किशोर जी के बारे में चर्चा भी नहीं है, कहीं भी नहीं, उनका पूछना भी बेकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया तो हम क्या कह रहे हैं जी कि हर युवा को बैठा दिया है वेतन दे करके जी, क्या आप इस वर्क इसके लिए काम कीजिए। सोशल मीडिया के लिए अलग वेतन है, फील्ड वर्क के लिए अलग वेतन है जी। ऐसा ऑफर कई बार मेरे पास भी आया, तो मेरे रग रग में आरजेडी बसी हुई है। उनको समझाया कि आप लोग मेरे यहाँ आना बंद कीजिए, हम पैसा के लोभी नहीं है। और ऐसे हमने कई लोगों से सुना जो आरजेडी में हैं जी, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनका छवि अच्छी है, उनको भी लुभाने का काम किया तो पैसा के बल पे। इस बार जो आगामी 2025 का चुनाव होने वाला है, इसमें आपको और आपके नेता प्रतिपक्ष को किस तरीके का वोट मिलेगा? चाहे या वो MY समीकरण पर वोट मिलेगा या विकास के तौर पर वोट मिलेगा? विकास के ओर हर वर्ग के लोग वोट देंगे। MY समीकरण नहीं है, हर वर्ग के लोग वोट देंगे माननीय तेजस्वी यादव को। विपक्ष का तो यही कहना है कि वो MY की समीकरण नहीं, MY समीकरण नहीं है। हम बोले इससे पहले आपको जी जी हर वर्ग में जाते हैं, जो हमेशा बीजेपी को वोट करती थी जी, जो जदयू को वोट करती थी, आज वो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी अगर दूर कर सकेंगे तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी बिहार की दूर कर सकते हैं। बिहार का दशा और दिशा बदलने का काम अगर कोई करेंगे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। उन पे विश्वास रखती है वो लोग। आने वाले दिन में ये 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री तो हम लोग मान लिए हैं दिल से कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बन जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगाती है कि 20 साल 15 साल उनका सरकार रही, जंगल राज रहा, और इस बार फिर से लाएंगे, फिर से जंगल राज आ जाएगा। क्या बयान था नेताजी का, सुने होंगे आप भी जी। अगर तेजस्वी जी बताए, अगर मेरा परछाएं जो है, जो उनके साथ रहने वाला भी अगर कोई गलत कार्य करता है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब पूरी तरीके से जी, सिस्टम अपराध मुक्त बिहार बनेगा। बिल्कुल बनना ही चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक ऐसी राजनीतिक है जिससे पूरा देश चलता है। जी, बिहार के नेता अगर पलटू राम निकल जाते हैं या पलट जाते हैं तो पूरी भारत की पूरी देश की राजनीतिक पलट जाती है। बिल्कुल। और एक जिस तरीके से आप MY समीकरण के बारे में बताया, तो लगातार बिहार में जो ओवैसी जी की पार्टी यानी AIMIM जो है वो बहुत तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रही है। मतलब यहाँ पर मुसलमान को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष कहता है और सर्वे भी किया गया है। तो उस तरीके से आपके लिए क्या चुनौती रहेगी यहाँ पर, अगर आपके क्षेत्र में भी एक नेता जो है वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी और आपके क्या उसमें अनुभव रहेगा? देखिए, हम भी एक मुस्लिम हैं जी, और मुस्लिम समाज में भी जाते हैं जी, वहीं कहीं ऐसा नहीं है। वो लोग जान रहे हैं कि पूरे बिहार में मुस्लिम की आबादी क्या है और हम MIM को वोट करके हम वोट को क्या करने जा रहे हैं। वो लोग सभी लोग जानते हैं MIM को वोट करना मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, वो सभी लोग जान रहे हैं। और हमारे विधानसभा में 20-22% वोट है मुस्लिम की, 22% वोट से क्या वो विधायक बन जाएंगे? वो सभी लोग जानते हैं जी। और हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे, उनको सुझाव देंगे। बिल्कुल। इस बार जो है आप जिस तरीके से राजनीतिक फील्ड में अपने आप को उभार रहे हैं,
तो आप युवाओं को राजनीतिक फील्ड में लाने के लिए क्या कुछ करेंगे कि युवा जो हमारे हैं, क्योंकि इस बार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं और राहुल गांधी भी युवा है, आप भी युवा हैं, तो आप जो युवाओं को राजनीति में लाने के लिए क्या करना चाहेंगे? आपके लिए क्या योजना है? देखिए, अल्लाह करे अगर मैं विधायक बन जाऊं, जी, नेताजी विश्वास कर लिए और मेरी विधानसभा की जनता मुझ पर विश्वास करके वोट दे देती है, तो समझ लीजिए पूरे विधानसभा के हर युवा ही नेता रहेंगे। बेशक। चलिए, इस बार आगामी 2025 के चुनाव में जो आप अगर टिकट आपको मिलता है और आप लड़ते हैं, तो क्या चुनौतियां रहेगी आपके सामने? अगले विपक्ष की तरफ से हो या अगेंस्ट में जो खड़ा हो उसकी तरफ से, क्या ऐसी समस्या रहेगी? क्या ऐसी? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे नाथनगर विधानसभा में जी, जितना भी नेता बनकर गए, अली अशरफ सिद्दीकी जी अभी वर्तमान विधायक हैं जी, इससे पहले लक्ष्मीकांत मंडल जी थे विधायक जी, इससे पहले अजय मंडल जी थे विधायक। एक बार भी विधानसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र का कोई भी समस्या ढंग से रखने का काम नहीं किया। बस जो उसको फंड आता था उस पर कार्य करते थे, वो भी कार्य क्या करेंगे, कहीं कार्य नहीं है। और जो जन समस्या जो विधायक के लायक नहीं है, बड़ी बड़ी जन समस्या, बड़ी बड़ी नदी है, नदी में चेक डैम पे होना है, चूँकि किसान बहुल्य क्षेत्र है, बाढ़ पीड़ित से लोग प्रभावित हैं, बाढ़ पीड़ित से प्रभावित लोगों के लिए कई बार विधानसभा में आवाज़ उठाए हमारे नेता। एक भी बोलने वाला नेता विधानसभा में नहीं गया, जाके वो मंत्री के द्वारा, वो जो विधायक से काम नहीं, वो विधानसभा में आवाज़ उठाने के बाद मंत्री द्वारा उसको काम कराया जा सके, बिहार सरकार के द्वारा काम कराया जा सके। ऐसा कोई विधायक हमारे क्षेत्र में जब भी जीत के गए, कोई विधानसभा में आवाज़ उठाने लायक वो विधायक गए ही नहीं। मतलब मुद्दे की बात रखने वाला कोई भी विधायक, ये 25 वर्ष से कोई विधायक मुद्दे की बात रखने के लिए विधानसभा में नहीं जाने जाते। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ित इलाका हमारे क्षेत्र में पड़ता है जी, या किसी भी क्षेत्र में पड़ता है, जी, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि बाढ़ के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर लिया गया, काम नहीं हुआ। मसाड़ू गांव आपने देखा होगा, पूरा का पूरा जी, पूरा वो तो घूमते हैं। तो आपकी सरकार बनेगी या आप विधायक बनेंगे तो उस पर भी कुछ काम करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा। बाढ़ से हर साल पीड़ित रहते हैं लोग, बिल्कुल, इसके लिए तो पहला प्राथमिकता रहेगा बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा। उस बाढ़ में पहले नियंत्रण कर दिया जाएगा जब बाढ़ आने से पहले। इसके लिए सरकार से मांग करेंगे, वर्तमान सरकार से मांग करके जो है बाढ़ पे वो काम करेंगे, जो कि हमारे नाथनगर विधानसभा के लोग बाढ़ से पीड़ित न हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आप अपने नाथनगर विधानसभा के पंचायत से या फिर लोगों से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप एक बार अपील कर लीजिए। अपील तो मैं पहले भी किया, फिर करता हूँ जी। अगर मुझ पर विश्वास करती है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुझ पर भी विश्वास करके एक बार मौका बेटा इस भाई को दीजिए। आपके साने बसाने चलने का काम करेगा, आपके हर दुख दर्द में, आपके हर जन समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास शो को चार चांद लगाने के लिए, हमारे खास शो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का भी शुक्रिया, क्योंकि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ये थे सनौली पंचायत के मुखिया जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप जनता हैं, आप समझदार हैं, आप किसको वोट करना चाहेंगे आपको खुद आपको समझना होगा। विकास के नाम पर वोट देंगे कि जाति के नाम पर वोट देंगे। बाकी इस तरीके का वीडियो आता रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।